गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो पीएससी पार्ट फर्स्ट में अपन ने पिछली वीडियो में मेंडल के वंशागति के नियम, मेंडल ने आनुवंशिकता से संबंधित खोज, उसके बारे में अपन ने बताया था कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप का सिलेक्शन किया था और उन्होंने किस प्रकार से मेंडल ने एक या दो लक्षणों को लेकर कई प्रयोग किए थे, जिनमें उसका पहला प्रयोग था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण। एक संकर संकरण। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जब केवल एक गुण को लेकर या एक लक्षण, एक विपर्यासी लक्षणों को लेकर जब उन्होंने संकरण करवाया, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों के मध्य जब संकरण करवा के उन्होंने जो लक्षण प्राप्त किए वो कहलाया उसका एक संकर संकरण। और जब दो लक्षणों को एक साथ वंशागति के अध्ययन के लिए जब दो लक्षणों को ध्यान में रखते हुए दो लक्षणों के मध्य जब क्रॉस करवाया जाए वो कहलाता है द्विसंकर संकरण। तो एक बार तो इसकी परिभाषा देख लीजिए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक संकर संकरण कि जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों युक्त, जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति के अध्ययन के लिए, लक्षणों की वंशागति के अध्ययन के लिए कि एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति के अध्ययन के लिए किया गया संकरण, अध्ययन के लिए किया गया संकरण एक संकर संकरण कहलाता है। एक संकर संकरण कहलाता है कि जब केवल मात्र एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण, या तो लंबापन लें या बौनापन लें, इसको अपन उदाहरण से बताएंगे कि जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति के अध्ययन के लिए किया गया जो संकरण है, उनके मध्य जो निषेचन करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है, वो कहलाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे मेंडल ने एक संकर संकरण के लिए एग्जांपल, मेंडल ने एक संकर संकरण के लिए मटर के शुद्ध लंबे कैपिटल लेवल की व शुद्ध बौने स्मॉल डबल डी। भाई उन्होंने मटर के शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पादपों के मध्य क्रॉस करवाया, के मध्य क्रॉस करवाया तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए, पौधे लंबे प्राप्त हुए। भाई उन्होंने जब शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधों के मध्य संकरण करवाया तो उन बीजों के मध्य क्रॉस करवाने से शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हुए।
तथा उसमें जो गुण F1PD में प्रकट होता है वह प्रभावी लक्षण तथा जो F1PD में प्रकट नहीं होता है वह अप्रभावी लक्षण कहलाता है। ठीक है ना कि भाई मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए एक जोड़ी पेपर ऐसे लक्षणों को ध्यान में रखते हुए क्रॉस करवाया था। वंशागति के अध्ययन के लिए एक संकरण करवाया था, संकरण। तो उसमें क्या किया था, उन्होंने शुद्ध लंबे जिनको कैपिटल डबल टी से और शुद्ध बौने स्मॉल डबल टी से दर्शाया और उनके मध्य जो क्रॉस करवाया था F1PD में केवल सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए और जो गुण F1PD में प्रकट होता है वो प्रभावी लक्षण और जो F1PD में प्रकट नहीं होता है उसको उन्होंने क्या अप्रभावी लक्षण कहलाया। तो इस प्रकार से उन्होंने चेकर बोर्ड के द्वारा इसे को बताया था कि F1PD के पौधों में स्वपरागण करवा के इसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, नीचे देखो F1PD भाई F1PD के पौधों जो गुण प्रकट हुए वो प्रभावी है, जो गुण प्रकट नहीं हुए वो अप्रभावी। F1PD के पौधों से प्राप्त बीजों के मध्य पुनः संकरण करवा के मतलब F1PD से जो पौधे प्राप्त हुए, बीज प्राप्त हुए पौधों में, F1PD के पौधों में स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण करवाकर F2PD प्राप्त की, जिसमें अब जो F1PD की जो पादप थे उन्होंने स्वपरागण की क्रिया करवाई, स्वपरागण करवा के उनसे क्या प्राप्त किया उसने F2PD। अब जो F2PD प्राप्त की उसमें लंबे एवं बौने पौधों का अनुपात 3:1 था। क्या था, लंबे पौधे 3 थे और बौने पौधे क्या था 1, मतलब ये तो था उनका लक्षण प्ररूप तथा उनका जीनी प्रारूप का अनुपात जीनी प्रारूप का अनुपात 1:2:1 प्राप्त हुआ। अब ये किस प्रकार से हुआ इसको अपन एक चेकर बोर्ड के द्वारा देखेंगे कि उनमें जब उन्होंने F1PD से प्राप्त पौधों के मध्य स्वपरागण करवाया तो स्वपरागण से उन्होंने F2PD प्राप्त की। F2PD में उन्हें लक्षण प्रारूप का अनुपात प्राप्त हुआ 3:1 और जीनी प्रारूप का अनुपात प्राप्त हुआ 1:2:1। तो यह अनुपात किस प्रकार से आया इसको अपन एक चेकर बोर्ड के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार से मेंडल ने F1PD प्राप्त की, F1PD से फिर F2PD।
फिनोटाइप लंबा और बौना। जीनोटाइप में लंबापन के लिए इसने कैपिटल डबल टी लिया और बौनापन के लिए इसने स्मॉल डबल टी लिया। ये तो लक्षण प्रारूप और ये जीन प्रारूप। लक्षण में लंबा है या बौना है वो किस तरह से दर्शाया, जीन प्रारूप में कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इनके मध्य उन्होंने इनसे क्या प्राप्त किया, गैमेट्स युग्मक क्या प्राप्त किए, गैमेट्स GAMETES। अब गैमेट्स में उन्होंने इसका कैपिटल टी और इसका स्मॉल टी ये उनका क्या था, युग्मक प्राप्त हुए और इनके मध्य जो कैपिटल टी और स्मॉल टी ये उसकी क्या थी, F1 की थी। कैसे प्राप्त हुए थे, ये थी F1 PD जिसमें सारे पौधे कैसे थे, लंबे। प्रभावी लक्षण कैसा था, लंबा। अब इनके मध्य उन्होंने F1 PD के जो प्राप्त थे पौधे थे इनके मध्य उन्होंने क्या करवाया था, स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। अब उन्होंने जब F1 PD के पौधों के मध्य स्वपरागण करवाया तो स्वपरागण करवा के उन्होंने क्या प्राप्त किए थे, F1 PD के युग्मक प्राप्त किए थे और इनमें से स्वपरागण करवा के और F2 PD प्राप्त किए। स्वपरागण करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी एक युग्मक नर युग्मक के रूप में और एक युग्मक है जो मादा युग्मक के रूप में, दो युग्मक इसको प्राप्त हुए। अब उन्होंने F2 PD किस प्रकार से प्राप्त की, इसके लिए अपन एक चेकर बोर्ड बना लेते हैं। इस चेकर बोर्ड में जो देखो फर्स्ट कॉलम है इसमें एक साइड पर लिखेंगे हैं नर युग्मक के रूप में मेल गैमेट्स और एक साइड लिखेंगे हैं फीमेल गैमेट्स, जिसमें अपना आए हैं दो, एक गैमेट्स और ये दूसरा गैमेट्स। गैमेट्स आएंगे समान युग्मक, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इनके मध्य क्या करवाना है, हमको क्रॉस करवाना है, संकरण करवाना है। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी इन दोनों के मध्य जब संकरण करवाया जाएगा तो क्या जाएगा, कैपिटल डबल टी। इसका इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो पहले कैपिटल टी और फिर स्मॉल टी। इसका संकलन इसके साथ कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी और इसका स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ तो कैपिटल स्मॉल डबल टी। अब देखो इनका हिंदी में ये पर नाम लिखे तो ये तो क्या है, शुद्ध लंबा, क्या हो गया, शुद्ध लंबा। और ये अशुद्ध लंबा। अशुद्ध क्यों है, कि इसमें कैपिटल है एक इसमें स्मॉल है, नाम कैपिटल का आएगा, अशुद्ध हो गया और क्या है, लंबा है, अशुद्ध लंबा। ये भी क्या हो गया, अशुद्ध लंबा। और ये शुद्ध कैसा, बौना। तो क्योंकि बौना के लिए अपन स्मॉल टी और लंबा के लिए अपन क्या लिया, कैपिटल। तो अब इनका अपन देखें कि लक्षण प्रारूप का अनुपात F2PD में लक्षण प्रारूप का अनुपात, अभी इसमें लक्षण प्रारूप का अनुपात जो आएगा वो आएगा 1:2 लक्षण प्रारूप का अनुपात आएगा 3:1, अर्थात 3 लंबे व 1 बौना। अब इसमें अपन को शुद्ध रूप से नहीं, भाई ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, 3 तो कैसे हो गए, लंबे, और ये कैसे हो गया, बौना। ये तो एकदम साधारण तौर से लक्षण है।
अब यदि इनके जीन प्रारूप का अनुपात, जीनोटाइप, अब जीन प्रारूप का अनुपात है 1:2 अनुपात 1, अर्थात एक तो कैसा है शुद्ध लंबा, 2 अशुद्ध लंबे और 1 है शुद्ध बौना। इस प्रकार से इनमें जीन प्रारूप का अनुपात और लक्षण प्रारूप का अनुपात 1:2:1 आता है। और इसको अपन इस तरीके से देख लेते हैं कि इसको चेकर बोर्ड है, इसको बोलते हैं चेकर बोर्ड विधि के द्वारा इसका अपन F2PD का अनुपात निकालते हैं, जिसमें ये तो इसकी F1PD हो गई, फेनोटाइप लक्षण प्रारूप, ये तो इसका लक्षण प्रारूप हिंदी में बोलते हैं, जीनोटाइप को जीन प्रारूप, गैमेट्स युग्मक। जीनोटाइप में अपन दो भाई एक जोड़ी के ऊपर ऐसे लक्षण है लंबापन या बौनापन, एक जोड़ी के ऊपर ऐसे लक्षण है लंबापन को कैपिटल डबल टी से, बौनापन को स्मॉल डबल टी से दर्शा दिया। इन दोनों के मध्य क्रॉस करवाया, इसका एक कैपिटल टी ले लिया, इसका एक स्मॉल टी ले लिया, इनके मध्य जब क्रॉस होगा इस समीकरण होगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी लंबे गैमेट्स बन जाएंगे। ये तो कहलाए इसकी F1PD। अब F1PD के पादपों में इन्होंने क्या करवाया था, इन्होंने स्वपरागण करवाया, तो स्वपरागण से इनके युग्मक प्राप्त हुए कैपिटल टी स्मॉल टी, एक नर युग्मक के रूप में, एक नर के रूप में, एक मादा के रूप में, 2 गैमेट्स प्राप्त हो गए। इनसे अपन जो F2PD प्राप्त करेंगे, F2PD प्राप्त करने के लिए अपन एक चेकर बोर्ड बना लेते हैं, एक साइड इसको नर युग्मक के रूप में मेल गैमेट्स और एक साइड फीमेल गैमेट्स के रूप में, समान है गैमेट्स पर एक साइड इसको फीमेल और एक साइड मेल गैमेट्स के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इनमें क्रॉस करवाया जाता है कैपिटल टी का कैपिटल टी के साथ, कैपिटल डबल टी इसको शुद्ध लंबा, फिर कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ, कैपिटल टी पहले आ जाएगा स्मॉल टी बाद आएगा, ये हो जाएगा शुद्ध लंबा। इसी प्रकार से इसका सेकंड कॉलम कैपिटल टी स्मॉल टी शुद्ध लंबा, ये शुद्ध बौना। इस प्रकार से इनमें F2PD में जो लक्षण प्रारूप का अनुपात आएगा वो तो 3:1 आएगा, इसमें 3 तो आएंगे लंबे, ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, शुद्ध है अशुद्ध है, बाकी एक शुद्ध बौना है, 3 लंबे एक कैसा आ गया बौना है, तो इसके लक्षण है। यदि इनका अपन जीनोटाइप देखते हैं, जीन प्रारूप का अनुपात देखते हैं, तो 1:2:1 आता है, एक तो शुद्ध लंबा और 2 अशुद्ध लंबे, एक यदि एक शुद्ध बौना। तो इस प्रकार से मेंडल ने जो प्रयोग किया था मोनोहाइब्रिड का एक संकरण का, उसमें उन्होंने लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप के अनुपातों के रूप में उन्होंने इस प्रकार से दर्शाया कि चेकर बोर्ड द्वारा पहले तो उन्होंने जीनोटाइप और फिनोटाइप, फिर गैमेट्स से उन्होंने F1PD प्राप्त की, F1PD से उन्होंने F2PD के लिए अपन को चेकर बोर्ड बनाना है कि चेकर बोर्ड के द्वारा उसका लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप का अनुपात निकाल सकते हैं। इसमें अब देखो, यदि इसके अपन प्रतिशत के रूप में मात्रा निकालें तो संयोजन जी लंबे पौधे 25%, पहला है समयुग्मजी लंबे, शुद्ध लंबा जो है वो कितना हो गए 25%। विषम युग्मजी लंबे, विषम युग्मजी लंबे ये है 50%, कितना हो गया 75। और एक है समयुग्मजी बौने, समयुग्मजी बौने
पौधे कितने हैं 25%। तो इस प्रकार से जो रेशो आएगा वो आ जाएगा 1:2:1। इस प्रकार संकरण को विस्तार पूर्वक समझाया जा सकता है। इनमें अपन पादपों में लंबापन, घोनापन, इस प्रकार के गुणों को अपन देख सकते हैं। अब प्रयोग में दोनों ही कारक बड़ी टी और छोटी टी अलग अलग युग्मकों में पाए जाते हैं, किंतु निषेचन के समय दोनों युग्मक साथ साथ आ जाते हैं। परंतु वे कारक जो स्वयं को प्रदर्शित करता है वो प्रभावी कारक, और जो स्वयं को प्रदर्शित नहीं करता है वो क्या कहलाता है, अप्रभावी कारक कहलाता है। भाई जो कारक F1 पीढ़ी में प्रकट होता है वो प्रभावी कारक, और जो F1 पीढ़ी में जो कारक प्रभावी नहीं होता है वो क्या कहलाता है, अप्रभावी कारक कहलाता है। वे कारक जो साथ साथ रहते हुए भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, भाई वे कारक जो साथ साथ रह रहे, वे कारक जो साथ साथ रहते हुए भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, क्योंकि युग्मक निर्माण के समय वे कारक उन्हें अलग हो जाते हैं। जैसे अगली पीढ़ी में युग्मक पढ़ेंगे तो युग्मक निर्माण के दौरान वो कारक उन्हें अलग हो जाते हैं, इसलिए इनमें युग्मकों की शुद्धता भी बनी रहती है। तो ये तो आज अपना एक संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और आगे जो हम अगली वीडियो में या अगली क्लास में जो बताएंगे वो आएगा डबल हाइब्रिड, द्विसंकर संकरण। इसको अपन अगली वीडियो या अगली क्लास में बताएंगे। थैंक यू।